दोस्तों नमस्कार। रिश्तों की खातिर सब कुछ कुर्बान करने की कहानियां गुजरे जमाने की बात है। परिवारवाद के लिए बदनाम भारतीय राजनीति में एक नई प्रवृत्ति अब नजर आ रही है। जिन राज्यों में नवंबर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, वहां एक नहीं अनेक सीटों पर परिवार के सदस्य या फिर रिश्तेदार आपस में ही ताल ठोक रहे हैं। राजनीति में अपने परिजनों को ही आगे बढ़ाने को परिवारवाद का नाम दिया जाता है। अब सत्ता की खातिर टूटते परिवारों और दरकते रिश्तों को क्या कहा जाए, आप ही बताइए। छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ पाटन सीट पर बीजेपी के टिकट पर उनके भतीजे विजय बघेल ही ताल ठोक रहे हैं। वैसे विजय बघेल जिस दुर्ग लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद हैं, पाटन विधानसभा सीट उसी का हिस्सा है। मध्य प्रदेश की नर्मदापुरम सीट पर तो राजनीति ने दो भाइयों को आमने सामने खड़ा कर दिया है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीतासरण शर्मा बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके भाई गिरिजा शंकर शर्मा कांग्रेस के टिकट पर ताल ठोक रहे हैं। इस गलतफहमी में मत रहिए कि यह तो राजनीतिक मत भिन्नता का मामला है। गिरिजा शंकर शर्मा कांग्रेस के भाजपा के पूर्व विधायक हैं और टिकट न मिलने पर भी उन्होंने दल बदलकर कांग्रेस का हाथ थामा है। आप यह भी कह सकते हैं कि जो भी जीते सत्ता तो परिवार में ही रहेगी, पर चुनावी राजनीति ने परिवार को परिवार रहने कहां दिया है। मध्य प्रदेश की सागर सीट पर निधि सुनील जैन कांग्रेस के टिकट पर अपने जेठ शैलेंद्र जैन के खिलाफ चुनाव मैदान में है। शैलेंद्र जैन बीजेपी के विधायक हैं। यह जानना दिलचस्प होगा कि निधि के पति सुनील जैन देवरी से कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं। रीवा जिले की देव तालाब सीट पर चाचा भतीजा आमने सामने हैं। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम बीजेपी के उम्मीदवार हैं, तो भतीजे पद्मेश गौतम को कांग्रेस ने टिकट दे दिया है। इस मुकाबले का नतीजा तो 3 दिसंबर को पता चलेगा, पर पद्मेश इससे पहले पंचायत चुनाव में विधायक चाचा के बेटे राहुल को हरा चुके हैं। चाचा भतीजे का ऐसा ही मुकाबला हरदा जिले की टिमरनी सीट पर देखा जा रहा है। टिमरनी से बीजेपी विधायक संजय शाह के मुकाबले उनके भतीजे अभिजीत शाह कांग्रेस के टिकट पर चुनाव मैदान में है। वैसे इन चाचा भतीजा के बीच यह दूसरा चुनावी मुकाबला है। ग्वालियर जिले की डबरा सीट पर तो समधी समधन के बीच चुनावी मुकाबला है। बीजेपी सरकार में राज्य मंत्री रह चुकी इमरती देवी के खिलाफ कांग्रेस के विधायक सुरेश राजे चुनावी मैदान में है। इमरती देवी की भतीजी की शादी राजे परिवार में हुई है। राजस्थान की चुनावी राजनीति ने पति पत्नी को ही आमने सामने ला दिया है। जी हां, दांता रामगढ़ सीट पर कांग्रेस विधायक वीरेंद्र सिंह चौधरी के खिलाफ उनकी पत्नी रीटा सिंह जेजेपी के टिकट पर ताल ठोक रहे हैं। वीरेंद्र सिंह के पिता नारायण सिंह वहां से 7 बार विधायक ही नहीं, राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। जिला प्रमुख रह चुकी रीटा सिंह कुछ महीने पहले ही जेजेपी में शामिल हुई और महिला विंग की अध्यक्ष बनने के बाद अब विधानसभा टिकट भी दे दिया गया। दांता रामगढ़ से बीजेपी ने गजानंद कुमावत को उम्मीदवार बनाया। अलवर ग्रामीण सीट पर बाप बेटी आमने सामने है। बीजेपी ने वहां से जयराम जाटव को उम्मीदवार बनाया है, तो उन्हीं की बेटी मीना कुमारी निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। राजस्थान में ही खेतड़ी सीट पर चाचा भतीजी आमने सामने हैं। बीजेपी ने इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर को टिकट दिया है, तो पार्टी से बगावत कर भतीजी मनीषा गुर्जर कांग्रेस से टिकट ले आई हैं। दिलचस्प यह है कि मनीषा के पिता दाताराम गुर्जर भी वहां से टिकट मांग रहे थे। धौलपुर में जीजा साली के बीच दिलचस्प मुकाबला है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने के आरोप में बीजेपी से निष्कासित विधायक शोभा रानी कुशवाहा इस बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं, तो बीजेपी ने उनके जीजा शिवचरण कुशवाहा को मैदान में उतार दिया है। भादरा सीट पर चाचा संजीव बेनीवाल बीजेपी के टिकट पर, तो भतीजा अजीत बेनीवाल कांग्रेस के टिकट पर ताल ठोक रहे हैं। नागौर में चाचा भतीजे आमने सामने हैं। बीजेपी ने पूर्व कांग्रेस सांसद ज्योति मिर्धा को उम्मीदवार बनाया है, तो कांग्रेस ने उनके चाचा हरिंद्र मिर्धा को टिकट दे दिया। नागौर जिले की जाहिल सीट पर देवरानी जेठानी आमने सामने है।
कांग्रेस विधायक मंजू मेघवाल के खिलाफ बीजेपी ने पूर्व विधायक डॉक्टर मंजू बागमार को चुनाव मैदान में उतारा है। ऐसे ही उदाहरण और भी हैं। बेशक पहले भी परिजनों और रिश्तेदारों में चुनावी मुकाबले होते रहे, पर क्या देश समाज को जोड़ने के दावे और वायदे करने वाली राजनीति अब रिश्तों को तोड़ ही नहीं रही है? यह भी कि जो रिश्तों के सगे नहीं हुए वे मतदाताओं के या फिर टिकट देने वाले राजनीतिक दल के कितने सगे होंगे? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।